वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर भोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और जो कि मैंने ट्यूटोरियल सीट डाली थी जो अपने फेसबुक पेज के ऊपर केआर क्लासेज फिजिक्स, ये फेसबुक पेज है, उस पर ट्यूटोरियल सीट डाली थी मैंने। अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि थी यूनिट एंड डायमेंशंस पर, जिनके लेक्चर हो चुके हैं। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए हैं, जाके चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है यूनिट एंड डायमेंशन से, वहां पे सब लेक्चर कवर कर लीजिए। तो आज हम देखते हैं ट्यूटोरियल सीट का सॉल्यूशन, यानी देखो, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था राइट डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, यानी आपको विमा लिखनी है स्ट्रेस की। स्ट्रेस मतलब एक बल की तरह, एक दबाव होता है ये स्ट्रेस, और सॉलिड ठोस चीजें होती है उन पर स्ट्रेस लगता है। देखो कैसे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था स्ट्रेस, इसको तनाव भी बोलते हैं। और स्ट्रेस का मैंने हिंट भी दिया था, ये आगे जाके पढ़ेंगे अपन सॉलिड यानी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। तो स्ट्रेस का मतलब होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जैसे मान लो ये कोई रोड है, और रोड का ये रोड है, मेटलिक रोड ले लो, लोहे की रोड ले लो, तो इस पर एक बल काम कर रहा है, फोर्स, और ये एक एरिया है यानी क्षेत्रफल। या फिर यहां देख लो, यहां पर एक बल काम कर रहा है और ये एरिया है, क्षेत्रफल। तो जब इस फोर्स को इसमें लगाऊंगा तो इसके अंदर दबाव बनेगा, और इधर क्या होगा, खिंचाव होगा। तो दोनों ही चीज में, यानी फोर्स लगाऊंगा एरिया के ऊपर तो मेरा स्ट्रेस बनेगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया। हमें टॉपिक के अंदर घुसना नहीं है, हमें निकालना है डायमेंशन, यानी विमा निकालनी है इसकी। तो इसकी विमा निकालनी यानी डायमेंशन। तो देखो, फोर्स स्ट्रेस की निकालनी है। अच्छा जी, फोर्स की डायमेंशन क्या थी, सिंपल याद ही हो चुकी होगी, M1L1T-2। अगर किसी को निकालनी है तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये सब हो चुका है, लेक्चर देखिए जाके, प्लेलिस्ट है यूनिट बाय डायमेंशंस की, वहां जाके देख लीजिए। नीचे एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। एरिया दो लेंथ से मिलके बना होता है, तो इसका हो जाएगा लेंथ 2, ये ऊपर जाएगा माइनस का 2 और 1, तो माइनस का 1 बचेगा। तो मेरी जो डायमेंशन हो जाएगी M1L-1T-2, ये स्ट्रेस की डायमेंशन है। लो जी, सिंपल। तो समझ में आया। तो स्ट्रेस की डायमेंशन कैसे निकलेगी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है M1L1T-2, L2 M1L-1T-2, स्ट्रेस की डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो पहले रब कर लेता हूं। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC, यानी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, 4 फिजिकल क्वांटिटी दी हुई, किसकी डायमेंशन की फॉर्म दे रखी है, MALBTC। अच्छा जी, और जो क्वांटिटियां दे रखी हैं वो दे रखी है, दूसरा क्वेश्चन है अपना, इसका जो फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है प्रेशर। प्रेशर के केस में ए की वैल्यू दे रखी है 1, बी की वैल्यू दे रखी है -1, और सी की वैल्यू दे रखी है -2। और जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, यानी सेकंड चीज दे रखी है, वो दे रखी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, प्रेशर का मतलब होता है दाब। वेलोसिटी के केस में ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 दे रखी है, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -1। ये ट्यूटोरियल सीट मेरे फेसबुक पेज पर है, चैनल पर लिंक भी है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी दूंगा।
और जो थर्ड दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी वो दे रखी है एक्सेलरेशन, जिसको अपन त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसके केस में ए इक्वल टू दे रखा है 1, बी इक्वल टू दे रखा है 1 और सी इक्वल टू -2। और फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है हमें फोर्स, फोर्स को बोलते हैं बल, और इसके केस में ए की वैल्यू दे रखी है 0, बी की दे रखी है -1 और सी की दे रखी है -2। तो ये तो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट। हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं प्रेशर को दाब बोलते हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, इसको वेग बोलते हैं। एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं और फोर्स को बल बोलते हैं। जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं उनको लेक्चर जाके पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर के बाद ही, यानी पहले आप थ्योरी क्लियर करो, उसके बारे में मतलब सोचो, थिंक करो कि वो टॉपिक क्या है, फिर न्यूमेरिकल पे आओ। तो देखिए अब प्रेशर है यानी दाब है। दाब के लिए दो चीज चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। दाब का फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। हमारा टॉपिक ये नहीं है समझना कि ये चीजें क्या है, ये आगे जैसे जैसे चैप्टर क्लियर होंगे उनमें आएंगी, क्योंकि ये जो यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक ही ऐसा है जिसमें पूरे फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी कवर होती है, और एक चैप्टर में पूरी फिजिक्स तो हो नहीं सकती, तो धीरे धीरे फिजिक्स कवर करेंगे, ऐसे ही होता रहेगा। तो प्रेशर इक्वल टू दाब यानी फोर्स अपॉन एरिया। अभी तो पढ़ा अपन ने फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बस ये लिक्विड के केस में और गैस के केस में आता है, स्ट्रेस आता है सॉलिड के केस में। तो यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी m1L -1 T -2। देख लो ऐसे भी फोर्स क्या हो जाएगा, m1L 1 T -2 और ये हो जाएगा L2, 2 ऊपर जाएगा -2, 1 माइनस हो जाएगा तो -1 बचेगा। देखो जी m1 ठीक है साहब, L -1 ठीक है साहब, C -2 ठीक, ये राइट है। यानी प्रेशर की जो दे रखी है वो बिल्कुल राइट। सेकंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी के केस में देखो यहीं से पता लगा लेगा, थोड़ी सी चीज ये भी देख लिया करो। यहां दे रखा है A1 यानी m है, और वेलोसिटी में मास तो होता ही नहीं है। वेलोसिटी मास का क्या काम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टेकन टाइम। तो यहां तो यहीं देख के ही ये गलत हो गया कि मास है इसके अंदर, तो ये गलत है, तो इसको तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे इसकी जो रियल होती है वो होती है वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस की फॉर्म में, तो L और T यानी m0 L1 T -1, ये वेलोसिटी की रियल होती है। बट ये जो दे रखी है वो है गलत। एक्सेलरेशन के केस में सिंपल से, एक्सेलरेशन के केस में भी मास नहीं आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी की ये थी m0 L1 T -1 डिवाइड बाई टाइम की t है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा m0 L1 T -2। और यहां पर देखो मास पहले ही दे रखा है, तो मास दे रखा है तो इसका मतलब ही गलत है। एक्सेलरेशन में मास का क्या काम, त्वरण में मास का, द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वांटिटी, फोर्स। देखो यहाँ फोर्स में सिंपल सी बात है, मास होना चाहिए, ये तो हमें पता है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, मास होना चाहिए। और यहां पर देखो A = 0 यानी मास की कोई पावर नहीं है, तो मास ही जब 0 दे रखा है तो काहे का फोर्स, इसका मतलब ये भी गलत है। और इसकी जो एक्चुअल डायमेंशन होगी वो होगी मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की एरिया, मास से मल्टीप्लाई करो तो m1 L1 T -2। तो इन चारों में से कौन सा सही है, प्रेशर सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी, दोगे क्वेश्चन, किन किन का जो कर चुके हैं वो देख लेना, मिलान करना है उनको सिर्फ। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। यानी 5 फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि दी हुई है, उनमें से आपको देख के बताना है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी विमा सेम है, यानी विमा बिल्कुल डिट्टो सेम है।
तो जो देख लेते हैं, थर्ड जो क्वेश्चन है सेम डायमेंशंस को निकालना है। पहला जो दे रखा है वो है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो फोर्थ दे रखा है वो है यंग्स मॉडुलस। और जो फिफ्थ दे रखा है वो है मैग्नेटिक फील्ड। चिंता कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई अजीब लग रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी देखकर, ये 11th और 12th दोनों में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटियां ही है, बट हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, तो इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपने नहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई भी नहीं है अभी, क्योंकि हम यूनिट बाय डायमेंशन में सभी फिजिकल क्वांटिटी को कवर नहीं कर सकते। ये चैप्टर ऐसा है जो साथ साथ चलता है, तभी तो बेसिक टूल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस है, इसका यूज करके मैं सब चैप्टर की फिजिकल क्वांटिटियां क्लियर कर दूंगा। देखो जी, फर्स्ट जो आया है वो है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी नाम से पता चल रहा है कि एनर्जी कितने वॉल्यूम में है, स्टोर्ड है। स्टोर्ड मतलब संचित है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ऊर्जा घनत्व, लिख देता हूं हिंदी में भी, इसको बोल देंगे ऊर्जा घनत्व। सिंपल सी बात है, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। लेक्चर जब कवर किया था यूनिट डायमेंशन, मैंने बताया था एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की डायमेंशन के बराबर ही होती है। और वर्क की डायमेंशन क्या थी, W इक्वल टू Fs, यानी बल गुणा विस्थापन। बल की हो जाएगी m1L1T माइनस 2, और इसकी हो जाएगी विस्थापन की लेंथ L। तो वर्क की डायमेंशन होगी m1L2T माइनस, सिंपल। अब जब ये m1L2T माइनस 2 है तो एनर्जी की भी क्या होगी, m1L2T माइनस 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ का थर्ड ऑर्डर, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ लेंथ ही होती है। इसका मतलब लंबाई का क्यूब, यानी L की पावर क्यूब। ये ऊपर जाएगी, L की पावर -3 होगी, 2 में से माइनस होगी तो L की पावर -1 बचेगी। तो ये हो जाएगा m1L-1T माइनस 2। तो ये डायमेंशन होगी ऊर्जा घनत्व की, यानी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन हो चुकी है। नीचे देखो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। 10th क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा। ऑप्टिक्स में यूज होता है प्रकाशिकी के अंदर, और जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उन मीडियम को डिफरेंशिएट करने के लिए, माध्यम को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि हर माध्यम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, तो उसको कंपेयर करने के लिए स्पीड को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, अपवर्तनांक आता है। ये किसी मीडियम का होता है और ये सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करता है लाइट की स्पीड को दो मीडियम में। तो सिंपल सी बात है, C/V। ये वेलोसिटी मीडियम में है, ये वेलोसिटी वैक्यूम में है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। अब यहां देखो, ये भी लाइट की, ये भी वेलोसिटी की टाइम वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। दो वेलोसिटी का रेशियो नॉन यूनिट होगा, यानी जिसकी कोई मात्रक नहीं है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लो जी, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस यानी विमाहीन, इसकी कोई विमा है ही नहीं। रेशियो है दो। जब कंपेयर करना हो किसी एक यूनिट को, दो एक ही सेम यूनिट है वेलोसिटी और वेलोसिटी, तो सिंपल सी बात है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। नहीं है, लेक्चर जाके देखो, वहां पढ़ाया मैंने डायमेंशन लेस क्वांटिटियां, फिजिकल क्वांटिटी। अपवर्तनांक क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत चुंबकीय का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। और ये जो होता है कि दो चार्ज यानी दो आवेश जब एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल,
दो आवेश जब बल लगाते हैं तो वो आवेश किस माध्यम में रखे हुए हैं उनको ही कंपेयर करता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी है, ये हम जब 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी जैसे बेसिक टूल खत्म होते हैं उसके बाद में 11th और 12th के चैप्टर्स पे आऊंगा और वो स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग में ही आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है मीडियम की परमिटिविटी और ये होती है वैक्यूम की परमिटिविटी। ऊपर भी परमिटिविटी है, नीचे भी, ऊपर विद्युतशीलता है, नीचे भी विद्युतशीलता है, बस ऊपर माध्यम की है और नीचे निर्वात। तो दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों का ही यूनिट है वो कट जाएंगी, डायमेंशन लेस आएगा, विमाहीन। नेक्स्ट देखो यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आता है वही बल की प्रॉपर्टी, यानी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब, 11th क्लास के अंदर है ये। और यंग्स मॉडुलस है उसका कनेक्शन सीधा और सीधा स्ट्रेस और स्ट्रेन से होता है। इन दोनों का मतलब होता है, स्ट्रेस का मतलब जैसे मान लो ये एक रोड है, तार मान लेता हूं तार, इस तार को मैंने यहां से खींचा फोर्स से और फोर्स अपॉन एरिया बन गया स्ट्रेस, यानी ये खिंचाव, इस खिंचाव ने इसको इतना खींच दिया, इसका मतलब लेंथ इसकी L थी, अब होगी L प्लस डेल L। देखो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। तो ये डेल L मतलब इतना खींच गया, तो तार मैंने खींचा, थोड़ा सा खींच गया, तो वो लेंथ क्या हो गई, ये चेंज आया ना लेंथ के अंदर खिंचाव होने पर। तो सिंपल सी है, वहां पर आता है यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है कि ये स्ट्रेस लगाने पर लेंथ में कितना चेंज हुआ और पहले लेंथ कितनी थी, सिंपल। तो ये हो जाएगा F डिवाइड बाई A इंटू L, ऊपर चला जाएगा, डेल L नीचे आ जाएगा। हमें सिर्फ बात करनी है डायमेंशन की बात, तो हमें फॉर्मूले में डायमेंशन देखनी है। तो यहां देखो L और डेल L ये तो अपने आप की यूनिट को कैंसिल आउट कर देंगे, बची F अपॉन A, ये यूनिट होती है स्ट्रेस की। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो भी स्ट्रेस की यूनिट के बराबर होगी। स्ट्रेस में पढ़ ही चुका हूं, क्या थी, M1L-1T-2। फर्स्ट क्वेश्चन यही तो था स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस ये कट चुका है, F अपॉन A। वैसे अब निकालना चाहो तो फोर्स की रख लो, एरिया की रख लो, M1L1T-2 डिवाइड बाई L2, ऊपर जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1 छोड़ देगा, तो M1L-1T-2। ये आ गई किसकी, यंग्स मॉडुलस की। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आवेश जब चलेगा तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। आवेश का खेल है, आवेश जब चलेगा, आवेश का जब वेग होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, यानी और जब वो आवेश चलेगा उस चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर एक बल लगेगा, उस बल के फॉर्मूले होते हैं ये, एक होता है QVB साइन थीटा, ये पढ़ेंगे अपन 12th क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर आएगा। और एक फॉर्मूला होता है BIL, कुछ नहीं है, देखो ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है उस आवेश की, चार्ज की वेलोसिटी है, ये चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक फंक्शन है थीटा साइन थीटा, इसकी यूनिट तो होगी नहीं, क्लियर। ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डायमेंशन M1L1T-2। यहां से निकालना चाहो चाहे यहां से निकालना चाहो, सेम बात है। देखो अब यहां से किसकी यूनिट निकालनी है मुझे, डायमेंशन B की निकालनी है, तो B इक्वल टू हो जाएगा F, ये रहा, ये Q और V डिवाइड में चला जाएगा, तो F डिवाइड बाई Q और V वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो F की डायमेंशन M1L1T-2 डिवाइड बाई आवेश देखो क्या होगा, तो Q देखो धारा होती है, धारा बराबर में यानी करंट जो होता है वो होता है चार्ज जब बहेगा, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T। I की क्या होती है डायमेंशन के लिए, A एम्पियर, यूनिट एम्पियर सेकंड, तो
तो इसके लिए आएगा एम्पियर के, तो ए लिखा जाएगा, सेकंड के लिए टी लिखा जाएगा। वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता ही है, ये एल से ये एल कट जाएगा, टी वन है माइनस वन है, ये एक दूसरे को काट देंगे, तो बचा क्या, एम वन, एल है ही नहीं, जीरो, टी माइनस का टू, और ए वन है, ऊपर जाएगा माइनस का वन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक क्षेत्र की डायमेंशन हो जाएगी। अब देखिए जरा नजर घुमा के, यानी अपने को क्वेश्चन क्या देखना है कि सेम डायमेंशन वाले, तो देखो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन डिट्टो सेम है, तो ये सेम डायमेंशन में आएंगे। इसकी डायमेंशन है ही नहीं, तो कैटेगरी तो सेम ही है, डायमेंशन लेस, ये कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये अपना अकेला है। क्लियर, समझ में आया? तो चले, कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो दे रखा है, इफ फोर्स यानी बल, वेलोसिटी वेग, टाइम समय आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, यानी इनको अगर बेस यूनिट की फॉर्म में लिया जाए, यानी मूल मात्रक माना जाए, इनको माना जाए, क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। देन राइट द डायमेंशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान का मात्रक लिखो, द्रव्यमान का विमा लिखनी है। तो अपने को जो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो दे रखी है, फोर्स को दे रखा है और दे रखा है वेलोसिटी को और दे रखा है टाइम को, टाइम टी, कैपिटल टी की फॉर्म, और मास यानी द्रव्यमान की डायमेंशन पूछ रहा है ये। लो जी करते हैं इसको भी। मूल मात्रक दे रखे फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। वैसे हमारे जो रियल में मूल मात्रक होते हैं 7, जिसमें मास पार्ट करता है, बट यहां पे क्वेश्चन ने खुद बोला है कि हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है, 3 फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें से फंडामेंटल ये 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें जो यूनिट दे रखी है, जिसकी मुझे निकालनी है डायमेंशन, वो इन पर डिपेंड कर रही है और ये इन्हीं से मिलके बनी है। फंडा सेम रहेगा, बस फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल मात्रक चेंज कर दिए क्वेश्चन ने, तो कुछ नहीं करना। इनमें से देखो, लो इसको रिलेट कौन सा करता है, इसमें से रिलेट ये करता है, ठीक है। लो जी, फोर्स यानी कि बल, द्रव्यमान यानी कि मास, गुणा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, पढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि F इक्वल टू एम इंटू ए। अब मैंने क्या बताया था, जब भी किसी की डायमेंशन निकालनी, फॉर्मूले को तोड़ते चले जाओ। तो अभी यहां मास की निकालनी है, तो मास इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन ए। मास की डायमेंशन निकालनी है, बेसिक यूनिट में तोड़ दो, तो F तो टूट गया, ठीक है, A है ही नहीं बेसिक यूनिट में, तोड़ो। और तो त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है। तो m इक्वल टू F अपॉन वेग, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ये फॉर्मूला बनेगा F अपॉन V और T ऊपर चला जाएगा। अब देखो, इसको मैंने बेसिक यूनिट की फॉर्म में तोड़ दिया। F है साहब मेरा, V ये रहा, T ये रहा, तो लिख दो इसकी विमा। क्या हो जाएगी, F को लिखेंगे F की पावर 1, T को लिखेंगे T की पावर 1, V को लिखेंगे V की पावर -1। अब ये कह रहा है कि सीक्वेंस में ये, तो इसको ऐसे लिख दो, F1 V -1 T1। तो M इक्वल टू क्या होगा, FT अपॉन V, तो F1 T1 और V माइनस का 1। ये हो जाएगी मास की विमा इनके रूप में, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था 4th नंबर का, ये था 4th। चलो 5वां देखते हैं अब, 5th नंबर। तो 5th क्वेश्चन दे रखा है, वाह, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ लिक्विड, ठीक है, VC दे रखा है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग, हिंदी में हो क्रांतिक वेग, अभी मतलब नहीं है, वेग से मतलब रख लो, ऑफ लिक्विड
फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब एज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब ये फॉर्मूला है, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी, ये वेलोसिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, जिनमें से एन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी श्यानता का गुणांक है। यानी श्यानता होता है जैसे किसी के बहने की क्षमता, तो जैसे पानी है तेज बहता है, और जो मतलब श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही धीरे बहेगा, उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आगे चैप्टर आएंगे उसमें अपन कवर करेंगे इसको। तो इसका ये हो जाएगा n की पावर दे रखी है x, और डेंसिटी को p से y, और जो रेडियस है उसको r से और z, यानी 3 चीजें दे रखी हैं। हमें एक्चुअल फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी x, y और z की वैल्यू बतानी है और फॉर्मूला निकालना है। हाँ लो जी, हमें अभी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन मैं करा चुका हूं जो लेक्चर में है भी, वैसे ही डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो गई। ये है कोफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये F, यानी इसका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाई एरिया इनटू dv अपॉन dx। ज़्यादा घबराना नहीं है, dv अपॉन dx है कि वेलोसिटी का x यानी डिस्टेंस के प्रति अवकलन। अब अवकलन डिफरेंशिएशन आ गया, पढ़ेंगे डिफरेंस, वैसे इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रवणता ग्रेडियंट, ये भी बताएंगे। अभी तो अपना क्वेश्चन अलग है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो हमें इनकी डायमेंशन चाहिए। इसकी डायमेंशन मेरे पास है, वेलोसिटी क्या होती है m0 L1 t -1, वेलोसिटी की डायमेंशन रहेगी। और वो चाहे क्रिटिकल हो, क्रांति को, कैसी हो, ड्रिफ्ट हो, फलाना हो, दिखना हो, L1 t -1 डायमेंशन। अच्छा जी, तो इसकी फोर्स हुई, कहा गया फोर्स की क्या होगी m1 L1 t -2। एरिया की, लेंथ का 2 ऑर्डर, लेंथ इंटू लेंथ, लंबाई गुणा लंबाई, L2 इंटू dv। तो dv का मतलब छोटा सा हिस्सा वेलोसिटी का, तो यूनिट तो वही रखेगा, तो ये हो जाएगा L1 t -1 डिवाइड बाई dx, लेंथ की यूनिट है तो L1। ये तो कट गया भाई साहब L1 से L1। अब देखिए ये यहां से L2 से L1 कट गया, यहां तो L की पावर 1 बच गया, तो ये आ जाएगा m1। L यहां पर है नहीं, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। L का काम क्लियर। यहां पे t -2 है, नीचे से -1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, -2 में से कट जाएगा, तो t की पावर भी -1 ही बचेगा। समझ गए, L से L कट गया, L2 था, L ऊपर से ऊपर कट दिया। वैसे काटना अच्छा नहीं है, कर ले सकते हो, वैसे ही काटना दिखाना नहीं है, सॉल्यूशन के लिए बताएं। ये ऊपर जाएगा -2, फिर कटेगा तो -1 ही बचेगा। तो ये मेरी डायमेंशन आ गई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का गुणांक। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी तो नॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे कितना द्रव्यमान कितने आयतन के अंदर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की तो हो जाएगी m1, वॉल्यूम की हो जाएगी लेंथ का ऑर्डर 3, इसकी डायमेंशन होगी m1 L -3 t0। सिंपल। बची रेडियस, रेडियस होती है लेंथ के ऑर्डर की, तो इसकी तो L1 ही रहेगी। इतना काम कर दिया, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कैसे, फॉर्मूला बनेगा तो दोनों साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो फॉर्मूले में अरेंज करो। अरेंज करूंगा तो ये किसके बराबर होगा, इनके बराबर, तो m0 L1 t -1 इक्वल टू, यहां होगा m1 L -1 t -1 की पावर होगा x। कैसे, क्योंकि VC इक्वल टू दे रखा था हमें n x p y r z, तो इसकी डायमेंशन तो ये रही,
इसकी डायमेंशन ये रही, पावर में x लग गया, इसकी डायमेंशन वो रही m1 l माइनस का 3 t 0 पावर में y, r है रेडियस की फॉर्म में l1, तो m0 l1 t 0 की पावर z। ऐसा ही कुछ इक्वेशन पहले बना था जब अपने लेक्चर किया था। अगेन बोल रहा हूं, लेक्चर 1 to 5 इन यूनिट एंड डायमेंशन प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट चैनल पे जाइए वहां देखिए। और जो ट्यूटोरियल सीट है वो है फेसबुक पर, मेरा पेज है KR क्लासेज फिजिक्स नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। मेरी जो यूट्यूब आयो है उसमें दे भी रखा है लिंक, वहां पे जाओ और वहां से ट्यूटोरियल सोल्व करो। हर संडे को ट्यूटोरियल सीट डलेगी, अगले संडे को सोल्व होगी। क्लियर? m0 l1 t माइनस 1 दिस। तो यहां पर देखो m को अलग करो, l को अलग करो, t को अलग करो, तो m x y तो प्लस का y मल्टीप्लाई में है ना, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहां पर m 0 है, कोई दिक्कत नहीं, l की पावर में माइनस का x माइनस 3y माइनस का 3y माइनस नहीं प्लस z, क्यों माइनस नहीं है ना z। t की पावर देख लेते हैं, तो t की पावर माइनस का x, यहां तो 0 है, यहां पर 0 है। क्लियर? यहीं पे खत्म हो गया। और यहां है m0 l1 t माइनस का 1। अब ये जो बराबर है ये इक्वल का निशान है, यानी इक्वलिटी है, ये मजबूर करेगी हमें कि इनकी डायमेंशंस कंपेयर करो आप, मतलब m ये इसके इक्वल ही होगा। तो इनकी जब पावर को मैं कंपेयर करूंगा तो 3 इक्वेशन बनेगी, 1 2 और 3। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, माइनस का x माइनस का 3y प्लस का z किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, माइनस का x किसके इक्वल होगा? माइनस का 1 के इक्वल। ये x है। यहां से देखो, यहां से तो x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो यहां से y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। मैथ, सिंपल मैथ है। इन दोनों को यहां पुट करो तो देखो, यहां पर x की वैल्यू 1 है तो माइनस का 1, y की वैल्यू माइनस 1 है तो प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, इधर आएगा माइनस का प्लस 1 हो जाएगा और इधर आएगा माइनस का 3, 2 माइनस का 3 माइनस का 1, ये हो गई z की वैल्यू। तो VC क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा n की पावर x यानी 1, p की पावर y यानी कि माइनस का 1, और z यानी r की पावर z यानी कि माइनस 1। तो ये VC का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन p, नीचे आएगा r नीचे आएगा, ये मेरा फॉर्मूला। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू मिल गई, हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, सिंपल। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हो गए, सिंपल क्वेश्चन थे, और सबसे बड़ी खास बात ये नीट के क्वेश्चन है, कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, वो दे रखा है ए बॉय रिकॉल दी रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट, मतलब एक बच्चा है वो याद करके आया क्वेश्चन, वो इक्वेशन घर याद कर रहा, रट्टा मार रहा बेचारा। रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। तो वो रट के आया और वो फॉर्मूला रट के आया था, और वो जब लिखने लगा फॉर्मूला अपने कहीं पे भी जब उसे लिखवाया गया तो उसने फॉर्मूला लिखा, ये क्वेश्चन नंबर है 6th, उसने फॉर्मूला लिखा m इक्वल टू m0 डिवाइड बाई 1 माइनस का v स्क्वायर की पावर 1/2। मतलब उसने गलत लिख दिया और वो भूल गया कि इस फॉर्मूले में c जरूर आता है। उसने रट के पता लगा लिया, रटा था इतना कि c तो आएगा, पर भूल गया c को रखूंगा। तो आपको बताना कि c कहाँ रखा जाए। देख लो जी c कहाँ रखा जाएगा, कहाँ फॉर्मूला अपने पास दे रखा है, तो फॉर्मूला पहले इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ फॉर्मूला इक्वल है, नहीं है, या डायमेंशंस कैसे, यहाँ इसकी डायमेंशन होनी चाहिए m1 है, इधर क्या हो रखा है m1 तो ऊपर है, नीचे दूसरा फॉर्मूला ब्रेक हो रहा है। कैसे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में माइनस हो रही है, बट इसकी तो डायमेंशन, इसकी तो यूनिट है ही नहीं, डायमेंशन लेस है,
और डायमेंशन लेस में से कोई डायमेंशन माइनस हो रही है, तो ये वायलेशन ऑफ रूल हो गया कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है और सबट्रैक्ट हो सकती है। समान भौतिक राशि से समान भौतिक राशि घटा हो सकती है और जुड़ सकती। तो पहले बात तो यही वायलेशन हो गया। तो यहां तक तो साफ दिख रहा है कि अगर ये पूरा चीज यूनिट लेस यानी डायमेंशन लेस हो जाए तो मेरा फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले को लेके चलूं तो देखो 1 माइनस का वी स्क्वायर, ये डायमेंशन लेस बनानी है मेरे को। इसका मतलब यहां पर इसी यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकेंड। तो ऐसे ही मीटर अपॉन सेकेंड किसकी होती है, वेलोसिटी की। तो ऐसे ही मुझे एक क्वांटिटी और चाहिए जिसका मैं डिवाइड करूं। अगर मान लो यहां पे मैं सी स्क्वायर लगा दूं तो ये यूनिट लेस हो जाएगी। बोलो होगी नहीं होगी, इसकी यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड कट जाएगी। 1 माइनस का वी स्क्वायर घट सकता है आराम से, पावर 1/2 करो, m0 जोड़ भी दो, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, m कर दो, ये फॉर्मूला अब राइट हो गया। तो वो रूल कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में से ही सेम फिजिकल क्वांटिटी घट सकती है, जुड़ा हो सकती है, जुड़ सकती है यानी ऐड हो सकती है। तो 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये डिवाइड में पूरा भी सी स्क्वायर नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर वाली फिर वो गलत हो जाएगा। 1 माइनस का वी स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्यों, 1 माइनस का वी स्क्वायर अगर होगा तो यूनिट 1 तो यूनिट नहीं है, वी स्क्वायर की यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो 5 में से आप कहो कि 5 किलो घटा दो, नहीं घटेगा ना। 10 किलो में से 5 किलो घटेगा, बस सिंपल था, हो गया क्वेश्चन। यही देख लेते हैं 7th क्वेश्चन भी, ठीक है। तो रब तो क्या करना है, मैं यहीं पे देख लेता हूं। चलो थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर से, ये 7th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो 7th जो क्वेश्चन दे रखा है, ओह सिंपल सा है, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब मात्रक को चेंज करना है, MKS to CGS। तो पहला जो दे रखा है 7th का, वो फर्स्ट दे रखा है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस का 2। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 6.67 इंटू 10s पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। और थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है 7 जूल। इसको CGS में कन्वर्ट करना है, कहां से, MKS to CGS। MKS CGS सिस्टम कन्वर्जन, सिस्टम पढ़ा नहीं है, जाओ प्लेलिस्ट लेक्चर 1 to 5 ऑन यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल। तो MKS to CGS 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। लो जी, kg होगा ग्राम में कन्वर्ट, मीटर होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सेकेंड नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नहीं होगा ये। तो 1 तो यही रहने दो, 1 तो गुणा भी होगा किसी के साथ, 1 ही रहेगा, नहीं 1 नहीं रहेगा ना, 10 के साथ गुणा 10 हो जाएगा। तो 1 का कोई kg है, kg को ग्राम में करूंगा तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, तो 10 की घात 3 kg ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10s पावर 2 मीटर स्क्वायर यानी 10s पावर 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस का 2 कितना हुआ, 10s पावर 3 और 10s पावर 2 दूनी 4 यानी 4, और दोनों ऐड होंगी तो 10s पावर 7, 4 5 6 7, 10s पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस का 2। देखो MKS to CGS कन्वर्जन, तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में 10s पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 होते हैं। इसको देखो, इसका क्या करना, यूनिट कन्वर्जन है ना। तो न्यूटन होगा डाइन के अंदर, फोर्स की CGS यूनिट डाइन होती है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में, kg ग्राम में। तो कुछ नहीं करना, देखो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से। तो 1 न्यूटन 10s पावर 5 डाइन, मीटर स्क्वायर 10s पावर 2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, पीछे ही तो क्या था, डिवाइड बाई, क्योंकि kg माइनस का 2 है, नीचे जाएगा kg पावर 2 हो जाएगा। तो 10s पावर 3 1 किलोग्राम चेंज हो गया,
कि 1 किलोग्राम का स्क्वायर चेंज करना है तो 10⁻³ का स्क्वायर, केजी हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट। लो जी कितना हुआ 10⁻⁵। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ना इसको, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अरे मस्त बैठ गया जुगलबंदी। 10⁵, 10⁻2 दूनी 4, 10⁻4 डिवाइड बाई 3 दूनी 6, 10⁻6। ये हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम स्क्वायर। लो जी न्यूटन हो गया 9 में, सेंटीमीटर ग्राम, -2 कर सकते हो ऊपर ले जाके। 6 है, 5 गई, बचा 1 ने इसको उड़ा दिया 10⁻3, 10⁻3 इसकी 3 खा गया तो बच गया 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 3 माइनस का 8, और ये साथ में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर डिवाइड बाई 7 जूल। पहले जूल को, तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करते हैं, CGS वर्क की कार्य का हो चुका है। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, तो 7 जूल में 7 गुणा 10 की घात 7 अर्ग। सिंपल है ये तो यार। तो हो गई ट्यूट सोल्व, इजी थी। कंपटीशन में आने वाले यही क्वेश्चन है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आए थे। इन पे बेस्ड और क्वेश्चन करते रहिए, मैं सीट डालता रहूंगा। नेक्स्ट जो सीट अभी आ जाएगी फेसबुक पेज पर, जो मेरा फेसबुक पेज है वो है KR क्लासेज फिजिक्स, ये मेरा फेसबुक पेज है। यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे कि कब लेक्चर आने वाला है। लेक्चर आने से पहले नोटिफिकेशन आएगा और पोस्ट डालूंगा मैं, और जो यूनिट जो ट्यूटोरियल होंगे, ट्यूटोरियल सीट वहां पर मिलेगी आपको हर संडे, और नेक्स्ट संडे उसका सॉल्यूशन यहाँ यूट्यूब पर, हम हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो हमारा फंक्शन चल रहे थे, फंक्शंस फलन वो ग्राफ बोल तो नहीं गए, हाँ वो, और इनका जो अगर टॉपिक कवर करना है तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट वहां पर मिलेगी, डायमेंशन एंड यूनिट्स, मात्रक और विमा, तो वहां से कवर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।